नमस्कार, मैं लोटस पेटल फाउंडेशन के प्रतिष्ठान लर्निंग सेंटर से हिंदी की अध्यापिका। आज हम पाठ 2 रैदास से रैदास की भक्ति भावना के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। रैदास द्वारा रचित पद और दोहों में माधुर्य भाव की भक्ति रस है, जिन्हें हम सस्वर गा सकते हैं। याद रखना है, माधुर्य भाव का भक्ति रस। रैदास के पद और दोहों में भक्ति भावना तो है ही, उसके साथ साथ इस बात पर बल दिया गया है कि व्यक्ति चाहे किसी भी कुल में जन्म ले, अर्थात कितने ही ऊंचे कुल में जन्म ले, वह महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है सच्ची भक्ति, और सच्ची भक्ति से मानव उच्च पद प्राप्त कर सकता है। ये रैदास की भक्ति भावना में बताया गया है। रैदास ने कहा है, व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले करके ऊंचा नहीं कहलाता, बल्कि नीच जाति में भी अगर जन्म लेता है और सच्ची ईश्वर भक्ति करता है तो वह नीच कुल में जन्म लेने के बावजूद भी उच्च पद प्राप्त कर सकता है। कवि ने कहा है, भक्त और ईश्वर में कोई भी अंतर नहीं रह जाता जब मनुष्य के अंदर से काम और क्रोध, ये जो दोनों शत्रु है, जब ये समाप्त हो जाते हैं, काम और क्रोध, तब मनुष्य ईश्वर के समान हो जाता है। भक्त और भगवान के संबंध को बताते हुए कवि ने कहा है, प्रभु तुम चंदन हम पानी, तुम घन हम मोरा, तुम दीपक हम बाती, तुम मोती हम धागा, तुम चांद हम चकोर, जैसे मिलत सोने पर सुहागा। तो कवि ने यहाँ पर भक्त और भगवान के संबंध के विषय में बताया है। रैदास ने अपने काव्यों में ब्रज भाषा का प्रयोग तो किया ही है, उसके साथ साथ में यत्र तत्र अवधी भाषा की शब्दावली भी मिलती है, तथा कहीं कहीं पर अरबी और फारसी भाषा का प्रयोग भी मिलता है। जब पूछा जाएगा भाषा के विषय में तो आपको ये लिखना है। दोहा और पद रैदास ने लिखे हैं, तो दोहा पद की पहचान है कि उसके विषम चरण जो होते हैं, अर्थात पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती है, और सम चरण में अर्थात दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ये सारे बिंदु हमने एक एक करके पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं, ये याद करने योग्य है, इन्हें याद कर लेंगे। धन्यवाद। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं।